अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और जी हमें आज जॉइन किया है सुमित पी जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं, थैंक यू सो मच। और थैंक आपका यू मैम, थैंक्स फॉर द कुर्ता और इनविटेशन। ब्लू वेस्ट कोट बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, सबसे पहले मैं ये बता दूँ। थैंक यू मैम। नहीं, यू हैव अ वेरी गुड सेंस, आपका जो ड्रेस सेंस है ना बहुत ज़बरदस्त है। और सर आज हम आपसे बात करेंगे कि एक तो ये कहा जा रहा है कि जो चाइना और इंडिया बॉर्डर है वहाँ पे जो फौजें हैं वो उसी तरह से रहेंगी। और इसका मतलब है कि टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, जब भी आप लोग जो है वो इस किस्म की बात आपके यहाँ से की गई है। साथ साथ कोप 27 में कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना दोनों एब्सेंस हैं, तो आपके ख्याल से इन दोनों कंट्रीज के ना होने से जो है आप किस तरह से देखते हैं कि क्या चेंज आएगा या क्या चीज जो है वो आप उसको बदलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, आरज़ू जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और हम शुरुआत करते हैं हमारा यहाँ से बॉर्डर की बात एलएसी से। करते हैं। हाँ, देखिए, ये मैं आपके शो पे नेशनल टीवी पे कई बार पहले कह चुका हूँ कि वी डू नॉट ट्रस्ट चाइना। चाइना पे कोई हम्म। भरोसा नहीं करता। जनरल साहब ने यही कल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इसी चीज को वाजे कर दिया, इसी चीज को कर दिया, क्योंकि चाइना को आप उसके बातों से नहीं ले सकते। देखिए, चाइना की बातों को और व्यू ड्यू रेस्पेक्ट जनरल बाजवा की बातों दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते आप। क्योंकि अब बाजवा साहब कहाँ एक्सटेंशन है नहीं है, वो बड़ी पीस वीस की बातें करते थे। कहाँ बाजवा साहब? यू हैव नो हम्म। आइडिया। मे बी आफ्टर 1 मंथ ही इज इन अमेरिका। हो सकता है 2 में 3 महीने बाद उनका पासपोर्ट भी बदल गया हो। तो वैसी उसी तरह से आप चाइना और जनरल साहब की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। यू हैव टू कीप योर गन पाउडर ड्राई। मैं आपके शो पे कई बार बोल चुका हूँ। अभी सवाल ये नहीं कि आरजू जी जनरल साहब ने क्या कहा, ये तो सब ये बच्चे बच्चे को पता है। अगर आप गूगल इमेजेस में जाए, गूगल मैप्स पे जाए, तो आपको चाइना का डिप्लॉयमेंट दिख जाएगा। आपको किसी स्पाई सैटेलाइट, किसी मिलिट्री सैटेलाइट की जरूरत नहीं, गूगल पे दिख जाता है वो डिप्लॉयमेंट। हाँ, 7 फिक्शन पॉइंट से 7 में से हमने 5 चाइना पीछे गया है, 2 अभी भी रहते हैं। बट सवाल ये है कि चाइना अपनी तैयारी कर रहा है और हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि आप तैयारी में क्या क्या कर रहे हो। उनके इरादे क्या, उनकी मंशा क्या, वो कुछ भी बोलते रहे जी, उनकी एक्शन बताती है ना। हमारे इरादे, हमारे मंशे में हमारी एक्शन, हमारी तैयारी बताती है। हमारी तैयारी तो पूरी है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि ये जो चीज कल सामने आई, ये हर एक को पता है, ये गवर्नमेंट को पता है। देखिए, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होती है, एससीओ में शी और मोदी जी का एक एक से एक फ्रेम में फोटो भी नहीं आता, एक दूसरे के बाजू में भी नहीं खड़े, एक हाथ भी नहीं मिलाया, नहीं मिलाया ना आपने। तो दैट टॉक्स अबाउट डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट देखिए, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर, दैट टॉक्स अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हरदीप सिंह पुरी साहब की स्टेटमेंट देखिए, दैट टॉक्स अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी, कोई चेंज नहीं है। और यही चीज हमारे बॉर्डर पे दिखती है। बॉर्डर पे कैसे दिखती है? बॉर्डर पे दिखती है हमारी तैयारी के साथ। देखिए, बात या सवाल ये, हमने तैयार व्हाट आर वी डूइंग टू टैकल चाइना, और हम टैकल चाइना को अपनी दम पे, अपनी दमखम पे कर रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। एक टाइम था हम कहते थे, हमारे पुराने गवर्नमेंट कहते थे, नॉट बिल्डिंग रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस टू चाइना। आज मैं आरजू जी कुछ चीजें गिनाऊंगा जो आपको पता होगी, फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, व्हाट आर वी डूइंग, बिकॉज द क्वेश्चन हियर इज व्हाट आर वी डूइंग टू काउंटर चाइना। मिरर डिप्लॉयमेंट की हम बात कर चुके हैं। हमारे जैगवार वहां डिप्लॉयड है, सुखोई है, सुखोई में ब्रह्मोस लग चुका है। हमारे होविट्जर गन्स वहां डिप्लॉयड है, हमारे टैंक्स वहां डिप्लॉयड है। S-400 वहां डिप्लॉय हो रहा है एज वी टॉक। हमारा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा, ये आपके शो पे मैंने बात की थी, चाइनाज भी मानते हैं। हमारा मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट वहां डिप्लॉयड, नए रेडार सिस्टम्स वहां डिप्लॉयड है। हमने वहां पीछे स्वर्ण ड्रोन टेस्ट किए थे, स्वर्ण ड्रोन जिनको हमने कॉन्सेप्ट से बोलो ना, डीआरडीओ ने प्लेटफॉर्म बनाया और उनको हमने आई थिंक चालू किया था 5 महीने में हमारे स्टार्टअप से। स्वैम्प ड्रोन्स वी आर वर्किंग ऑन, होविट्जर गन्स, नई मशीन गन्स, स्विस विजन गियर, न्यू आर्मर एंड आर्मररी, हीटिंग सिस्टम्स, ये सब चीजें हैं ऑलरेडी डिप्लॉयड हो रही वहां पे। मेरा डिप्लॉयमेंट पेगोंग सो तक हमने रोड बना ली, ब्रिजेस बना लिए, पीछे जो भी ब्रिटेन ब्रिज से हमने उनमें रिटेंडेंस बनवा ली, रेलवे लाइनें जहाँ टूटी फूटी थी, जहाँ रिटेंडेंस चाहिए थी, वहां हमने रिटेंडेंस क्रिएट कर दी। और इसी के साथ नहीं, और हमने एंटी टैंक जो मिसाइल्स हैं, हमारे पास इसराइली भी है, हमारे पास अमेरिकन भी, हमने और भी मिसाइल्स प्रोक्योर किए, हमने अभी कामाकाजी ड्रोन्स प्रोक्योर किए हैं। तो हम जो हमें तैयारी वहां करनी है वो पूरी चल रही है। और अभी हम अपने देखो, हमने वो पेगोंगसो लेक में वो जो कॉम्बैक्ट बोट से पहले हमारे पास थी नहीं, वो डाली हमने। मल्टी टेरेन व्हीकल जो टाटा ने बनाई वो हमने डाली, विच कैन होल्ड पीपल। तो हमारी आर्मी और हमारे सुरक्षा बलों को जो भी सशक्त करने के लिए काम करना, वो पूरा हो रही है। 10 12 15 चीजें मैंने गिना दी। और अगर आप देखेंगे कोविड के टाइम में हमने करीब 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइल तो टेस्ट कर लिए। रोज ही नोटैम लगा देते, पीछे चाइना का शिप घूमता फिरता आया था, हम निकल जाएगा, फिर टेस्टिंग होगी।
तो मिसाइल की टेस्टिंग हो, नए वेपन सिस्टम्स की टेस्टिंग हो, प्रोक्योरमेंट अपाचे हो, चनूक हो, राफेल हो, ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। तो मतलब ये नहीं है कि मतलब इट्स अ न्यूज़ टू अस एंड वी आर सेइंग ओह देयर इज सम सेंसेशन इन द एयर, देयर इज नो सेंसेशन इन द एयर। In fact, what I want to use an opportunity to talk, platform to talk is what are we doing to counter China on our own? तो हमारी पूरी तैयारी है चाइना से निपटने के लिए। और चाइना 2 साल से यहाँ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें हमारी डिप्लोमेसी या वो हम बातचीत से हमें कुछ हो रहा है, उनकी हालत नहीं है आने की। और अभी आपने ट्विटर पे देखो आरजू जी, आप भी उसमें टैग थे ट्वीट में, मेरे को भी आया था, आपको भी आया था, वो एक 111 ग्रेव्स भी मिल गई, कहाँ दफनाया था गलवान के लोग को। मैं 135 कहता था, 111 मिल गई, मेरे हिसाब से भी 135 का नंबर है। चलिए कोई बात नहीं, 111 की भी बात करें, 111 लोग भी उनके मरे थे। उन्होंने सोचा था यार 10-20 इंडियन आ रहे हैं, हम घेर के मारेंगे, वहां भी इरादे नाकामयाब हो गए। तो vis-a-vis चाइनीज और एम्यूनिशन इज ड्राइंग। और हमें इसका फर्क नहीं पड़ता अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या है, ना हमें इसका फर्क पड़ता कि जो बाइडेन शी से हाथ मिलाते नहीं मिलाते, मोदी जी ने नहीं मिलाया था, मोदी जी फ्रेम में भी खड़े नहीं हुए, साथ एक फोटो भी नहीं हुई। डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट, पुरी साहब का स्टेटमेंट और जनरल पांडे जी का स्टेटमेंट इज ऑल इन सेम लाइन। जनरल साहब ने कहा था हम चाइना पे की बातों में नहीं जाते, उनके एक्शंस पे जाते हैं। आई कंप्लीटली एंकर, चाइना भी हमारे एक्शंस देख रहा है, जो हमें अपने फॉरवर्ड एयर बिल्ड्स, डिप्लॉयमेंट जो भी हमें करनी है, और बहुत सी चीजें ऐसी होगी आरजू जी जो मुझे नहीं पता होंगी। आई मे नो मे बी 20% ऑफ द थिंग्स, देयर मे बी लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई विल नॉट नो एंड व्हिच एज अ कॉमन पर्सन आई शुड नॉट नो। तो चीजें हम कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ट्रस्ट की बात तो चाइना पे हो ही नहीं सकती। ट्रस्ट चाइना पे का मतलब है अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। आई डोंट थिंक एनी सेन नेशन कैन टेक द रिस्क ऑफ ट्रस्टिंग चाइना। बाकी जिसको करना है उसकी मतलब यू पे फॉर योर फ्यूनरल, आई कैन से एज सिंपल एज दैट। और ये 1962 का भारत नहीं है, नेहरू का भारत नहीं है जो डरता है, जो घबराता है। ये मोदी का भारत है, जवाब देना जानता। मोदी जी तो वहां आपको याद होगा लद्दाख की सरजमीन पर जान के चाइना को उनके औकात गिनाए थे। तो ये रही चाइना की बात है। अब कॉप्स की लेकिन बात करें। इसमें मैं एक चीज मैं इसमें और जी ऐड करूंगी। अभी आज की ही बात है कि मैंने देखा कि जो बाइडेन और शी जिनपिंग हाथ मिला रहे हैं, बड़ी मुस्कुराहट है चेहरे के ऊपर, और दोनों की मुलाकात हुई है, और आगे भी मीटिंग कहा जा रहा है कि मीटिंग फिक्स है। तो उससे क्या आप समझ रहे हैं कि क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कोई हालात बेहतर होने की, या फिर ये सिर्फ आप समझते हैं कि सिर्फ क्योंकि एक जगह पे दोनों मौजूद हैं तो इसलिए ये मीटिंग रखी गई है? देखिए आरजू जी, यूजुअली 2-3 चीजें इसमें। पहली बात है अमेरिका में मौसम कैसा है उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइन नहीं होती। अमेरिका में मौसम किसी भी तरह का हो सकता है, और जो मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा था ऑन फॉरेन पॉलिसी लाइंस, दैट इज ऑलमोस्ट रेक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड। वो आप देख रहे हैं कि वो सब चीजें आई मीन आर कमिंग, बिकॉज हमारे इस प्रोफेशन में या लाइन में इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव योर ओपिनियन एंड गिव योर प्रेडिक्शन। आज जो हालत है उसको देखते हुए मैं कुछ बोलूं तो दुनिया को पता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इफ यू स्ट्रेच योर नेक आउट एंड कैन से 6 months वेल इन टाइम कि 6 महीने बाद ये होगा, दैट इज वेयर द एनालिसिस इज। एनालिसिस क्योंकि वही चाइना और अमेरिका के भी टर्म्स अच्छे नहीं है, तो आपके ख्याल से क्या ये दोनों क्या वो चीजें पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो पहली बात तो अपनी बात करो इंडिया की, क्योंकि जी जी। हमारी फॉरेन पॉलिसी का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हाथ मिलाए, पप्पी या जपिया जो करना करे, इट विल नॉट चेंज एनीथिंग। हमारी फॉरेन पॉलिसी आपको एससीओ में दिखेगी और आपको होपफुली यहाँ भी दिखेगी। हमारा कोई बायलैटरल चाइना वाइना के साथ नहीं हो रहा। अगर रशिया और उनका बायलैटरल है, सॉरी अमेरिका और चाइना का अगर बायलैटरल हुआ है, जो मीटिंग हुई है, तो देखिए पहले ही प्री-प्लान्ड मीटिंग होगी, ऐसे नहीं कि हेड्स ऑफ स्टेट्स मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी दबा कौन है? दबा देखिए, दबा तो इसमें चाइना है। भाई ताइवान तो ताइवान में बार बार डेलीगेशन अमेरिका भेज रहा है, अमेरिका प्रवोक कर रहा है, अमेरिका रोज उनको लिटरली पिन चुबा रहा है। चाइना कुछ कर नहीं पा रहा है। इकोनॉमी चाइना की हालत खराब है, चाइना ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच रहा है। चाइना का आपको मैं बताऊं, ये रियल एस्टेट फेल हो चुका है, बुलेट ट्रेन फेल हो चुके हैं। तीसरी प्रोडक्शन कर रहा हूँ आपके चैनल पे। द थर्ड सेक्टर विच विल अनाउंस बैंकरप्सी इज ये चिप इंडस्ट्री, इज ऑन द वर्ज ऑफ दैट। अब ब्लूमबर्ग भी कहता है कि चाइना का डेट करीब 270% ऑफ जीडीपी है, करीब 45 ट्रिलियन है। हमारा डेट कितना है अर्जुन जी? $600 बिलियन। चाइना का डेट सर्विसिंग कॉस्ट से कम हमारा क्यूमुलेटिव नेशनल डेट है। चाइना का डेट सर्विसिंग कॉस्ट इज अराउंड $1 ट्रिलियन और हमारा क्यूमुलेटिव डेट है $600 बिलियन। और लोग कहते हैं चाइना की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। एक और चीज आपको बताऊं, प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ 0.7%, दैट मीन्स आपको अगर $1 का जीडीपी बढ़ाना, आपको $8 लगाने हैं। ये भी आप ऑफिशियल डाटा आउट है, ठीक है। इकोनॉमिक आउटलुक 2.3% है चाइना का। अब ऐसी स्थिति में आप पैसा कहां से लाएंगे? और हमारा प्रोडक्टिविटी रेट, कैपिटल प्रोडक्टिविटी रेट कितना? 29%।
राइट, इट इज मच इजियर टू जनरेट जीडीपी एंड ग्रोथ विद इन अस। अभी अगर आप देखें, आईएमएफ का रिपोर्ट आया, आने वाले 10 साल तक विल ग्रो एट अबाउट 6.2 to 6.8%। और मॉर्गन स्टैनली की कल परसों रिपोर्ट आई थी, नेशनल टीवी पे भी डिबेट थी और आपके और पाकिस्तान मीडिया पे भी डिबेट थी, कि भाई 5 साल में वी विल बी अहेड ऑफ जर्मनी एंड जापान, एंड विद इन ओनली 10 years विल बी $8.5 trillion इकोनॉमी। भाई जीडीपी और पीपीपी में तो विल बी नंबर 2 बाय दैट टाइम। और मैंने आप ये भी आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी आने वाले टाइम में इट विल बी अ रेस बिटवीन इंडिया एंड United States of America. China will not be in the picture because such a leveraged country cannot survive for too long. अभी जो चाइना दोस्तियां कर रहा है, ये कर रहा है, देखिए चाइना का तो मुंह काला करके दोस्ती कर रहा है भाई। वो वाली कि एम्परर हैज नो क्लोथ्स, तुम तो अभी धमकियां दे रहे, तुम तो वॉर की बातें करते, आज हाथ मिला रहे हो, आज सलाम कर रहे हो। यार वॉर करनी तो औकात रखो ना। फिर अमेरिका से दोस्ती की बातें क्यों, फिर अमेरिका से बिजनेस की बातें क्यों करते हो? या तो लड़ाई होगी या दोस्ती होगी, या तो ट्रेड होगा या वॉर होगा। तो ये जो आज जो चाइना अगर अमेरिका से हाथ मिला रहा, तो चाइना की आप मजबूरी समझिए, चाइना की हालत कितनी खराब है ये समझिए। चाइनीज इन चाइनीज कंटेक्स्ट द फेस ऑफ द टॉप मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके होते हुए अगर आपको ये करना पड़ रहा है, आपको लिटरली जो बाइडेन के दरबार में सलाम करना पड़ रहा है, कब? मिड टर्म इलेक्शंस को अगर देखें, जो बाइडेन विल बी ए लेम डक प्रेसिडेंट, इसके पास कोई पावर नहीं होगी। उसके होते हुए अगर आपको सलाम करना पड़ रहा, सजदा करना पड़ रहा, आप सोचिए उनकी हालत कितनी खराब है। मैं तो चाइना को कंट्री मानता, आज दे शुड हैव रिफ्यूज्ड बायलैटरल। नहीं बात करते, हमने नहीं की ना इस चीज से बात। एससीओ में हम दमखम रखते हैं, आरजू जी नहीं की बात, नहीं करेंगे बात। आज ये क्यों बात कर रहे हैं भाई? शी झुका कौन है आज? तमाशा कौन है दुनिया का? देखिए जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी भी कोई अच्छी नहीं, और मैं आपको पहले ही पता था डीप स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो बाइडेन के बेटे का कारोबार कहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, यूक्रेन में। जो बाइडेन के बेटे का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार का चाइना में। जो बाइडेन के बेटे का कोई कारोबार रशिया में नहीं, कोई कारोबार इंडिया में नहीं है। ट्रम्प साहब के बिजनेस यहाँ लेजिटिमेट बिजनेस है, ट्रम्प टावर बन रहे हैं इंडिया में, लेजिटिमेट बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जो डीप स्टेट है दैट इज प्रो दिस दैट इज प्रो डेमोक्रेट्स। ये तो पता ही है इनके से डेमोक्रेट्स अच्छी बनती है। और पीछे हमने ट्विटर की भी बात की थी, वो तो जो बाइडेन ने भी फिर बोल दिया, हाँ भाई एलॉन मस्क का किससे क्या लेना है ये देखना पड़ेगा। एक इंटर इंटेलिजेंस प्रोब बैठाया गया कि ये पैसा कहाँ से आया। देखिए आरजू जी, मैं क्या होता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं चीजें बोल देता हूँ। आई स्ट्रेच माय नेक आउट एंड गिव माय एनालिसिस। बाकी आज की हवा देखते हुए मैं कुछ बोलूं, मैं आज बोलूं कि भाई चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मनोज पांडे साहब ने कहा है, ये तो मैं 6 महीने साल भर से कह रहा हूँ। मैं यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना, यू हैव टू कीप योर डन प्रोडक्ट ड्राई, दिस इज योर ओनली बाइंग टाइम। मेरे हिसाब से आप केवल टाइम बाय कर रहे हो टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट, यू आर ओनली डिलेइंग अ कॉन्फ्लिक्ट। आज भी क्या बोला जो बाइडेन ने बोला, लेट्स एंश्योर देयर इज कंपटीशन, नो कॉन्फ्लिक्ट। बट चाइना की मंशा ऐसी नहीं ना, चाइना तो किसी के साथ रह ही नहीं सकता। अब वही वाली बात है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई लड़ाई होनी होनी, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ये सच्चाई जिंदगी है। तो वो तलवारें कितनी दोस्ती कर ले। और हमारे यहाँ तो यह भी है, अगर आप बॉलीवुड के सीरियल देखे, कहते दो सौतनों में दोस्ती नहीं होती। तो ये भी एक सच्चाई है। तो ये सब हकीकत जिंदगी है। वी कैनॉट गेट ओवर देम, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। बाकी सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स दुनिया में कैमरों को दिखाने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा जब जो बाइडेन आए तो $100 बिलियन चाइना स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो गए थे। वर्ल्ड ओवर $100 बिलियन ऑफ चाइनीज वर्थ वाज इवापोरेटेड। ये आदमी करेगा क्या? इसका इकोनॉमिक आउटलुक आरजू जी 2.3% आ गया। 20% एक्सपोर्ट्स इसके गिरे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जो इसका बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और 12 से 18% एक्सपोर्ट गिरा है इसका कहाँ पे? यूरोपियन यूनियन में। और उसे पता है इंडिया में जो ट्रेड सब्सिडी अभी $60-70 बिलियन का, ये भी बेटर ऑफ टाइम है। जैसे मैं आपको एपीआईज की बात कर बताऊं, हम करीब 3000 एपीआईज अपने बना रहे हैं, और बाय 2023 we will not need any APIs from China, और India has started exporting medicine to more than 200 countries। 203 कंट्रियां कुल दुनिया में, 200 से ज्यादा कंट्रीज को हम दवाई एक्सपोर्ट कर रहे हैं आजू जी। बाय वॉल्यूम वी आर नंबर 3, बाय वैल्यू वी आर 14। तो इसका मतलब है हमने पैसे कमा, हमने इज्जत कमाई, पैसे नहीं कमाए। अगर हम वॉल्यूम में नंबर 3 है तो वैल्यू में भी नंबर 3 होनी चाहिए। अगर दुनिया में आज हम बीमारी को एराडिकेट कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। 24 करीब 34 कंट्रियों में रुपया ट्रेडिंग हो रहा है, एमएसपी आ रहे हैं। आपने बोला था एमएसपी शायद पाकिस्तान नहीं आएंगे, न ग्वादर में रिफाइनरी लगेगी, बात तो बड़ी हुई थी वो। अब यहाँ आ रहे हैं तो पूरी संभावना है कि नहीं सर, सुना इंडिया भी नहीं जा रहे, पाकिस्तान का भी अभी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। अब मुझे नहीं पता इंडिया का ट्रिप उनका वैसे ही है या वो भी चेंज हुई है डेट। इंडिया में तो अभी ऐसी कोई खबर नहीं है डेट चेंज होने की। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि भाई अब
हम कोशिश करें सऊदियों के साथ भी रुपयों में ट्रेडिंग कर ले, ये यूएई के साथ भी रुपयों में ट्रेडिंग कर ले। 34 कंट्री में हमारा रुपया जा रहा है, आईएमएफ की व्हाट यू कॉल आईएमएफ की बास्केट में आने वाला है। सो और हमारा इकोनॉमिक आउटलुक देखें, चीजें देखें, तो चीजें वी आर मच इन कंट्रोल। हमें आज जी अमेरिका की डिक्टेशन की जरूरत नहीं अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर। अमेरिका जो मर्जी करना, जैसे मर्जी करे। और आप देखिए हिपोक्रेसी, मैं आपको बताता हूँ, नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट पे हमने बात की थी, वहां क्या बोलते हैं एंथनी ब्लिंकन, चाइना इज द नंबर 1 एमपी। और लॉयड ऑस्टिन साहब क्या बोलते हैं, जनरल लॉयड ऑस्टिन, डिफेंस मिनिस्टर, चाइना इज द नंबर 1 एमपी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट, कोई बयान नहीं है कि कुछ बोल दिया मुंह से निकल गया। चाइना इज द एनिमी नंबर 1, ये वहां पे होता है और यहाँ पे हाथ मिलाए जा रहे हैं। अगर ये सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स नहीं है तो और क्या है? ये तो चाइना ने रिक्वेस्ट किया, भैया हाथ मिला लो, थोड़ा स्टॉक मार्केट में शेयर वेयर उछल जाएगा, थोड़ी इज्जत बनी रहेगी। क्योंकि जितनी चाइना की पकड़ी उछाली गई है पीछे 5, 2, 4, 6 महीने में, जितना चाइना का ऑरा खत्म हुआ, मुझे नहीं लगता उतना ऑरा किसी भी कंट्री का खत्म हुआ। आज श्रीलंका की ज्यादा इज्जत है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के मुकाबले। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसलिए कि यहाँ तो काफ़ी लोग ये बात भी कर रहे हैं कि हमें बड़ी उम्मीद हुई है कि जब दोनों ने हाथ मिलाया है, चाइना और अमेरिका ने, दोनों एक बड़ी ताकत यहाँ पे माने जाते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि आगे किस तरह से लेके इसको चलते हैं। हाँ, कॉप्स की आप बात आते हैं, आपने कॉप्स का सवाल पूछा था। देखिए अभी आरजू जी एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, चाइना के पास दुनिया से सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स है। दुनिया का 60% कोल केवल चाइना में निकलता है। और इनकी जो पावर है, जो ये कहते हैं कोयला नहीं है, पावर नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला इनके पास है। इनका 60% से ज्यादा पावर कोल फायर्ड है, करेक्ट। अब यहाँ एक चाल चलते हैं सीसीपी। देखिए मैं आपको थोड़ा सिस्टम में, या सीसीपी क्या चाल चलता है, ये कोयले के यूनिट को कैप कर देता है, सॉरी बिजली के यूनिट को कैप कर देता है। जो इसका बिजली का यूनिट है, दैट इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। मान लीजिए 10 रुपए में यूनिट को कैप करते हैं, पर पीछे जो कोयला है उसको कैप नहीं करता, क्योंकि कोयले की दलाली कौन करते हैं? कोयले की दलाली सीसीपी के दलाल करते हैं। तो सेलिंग प्राइस तुम्हारा फिक्स्ड है, मान लीजिए 10 रुपए यूनिट, बाइंग प्राइस कुछ फिक्स नहीं है। पीछे चाइना में इतना आर्बिट्रेशन, फिर उन्होंने क्या कर दिया, अचानक बोले चाइना ऑस्ट्रेलिया से कोयला नहीं लेंगे। स्कैम के मास्टर हैं ये लोग। ऑस्ट्रेलिया से कोयला नहीं लिया, यहाँ कोयला के दाम अचानक बढ़ गए 10-20%। और जो उनके दलाल थे सीसीबी के, जैकमा जैसे, क्योंकि देखो हर चीज सीसीबी फ्रंटों से चलाती है, जो दलाल थे उनके पास अचानक पैसा आने लगा। अचानक पैसा आने लगा तो पावर कंपनियों ने पावर बनानी कम कर दी। पावर बनानी कम कर दी तो इन्होंने क्या कर दिया कि यार हम में तो और कोयला, वो सब घटिया कोयला जलाएंगे। घटिया कोयला जलाते उसका ऐश कंटेंट हाई होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू लो होती है, राइट। और पैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने, इनके दलालों ने कमा लिए। जैक मा भी कहता था ना मेरा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। और एक टाइम जब 350 बिलियन का डॉलर बन गया, अब मजे की बात है वो आदमी को तो मैकडोनल्ड वेटर नहीं ले रहा था, इंग्लिश टीचर था गांव में। 350 बिलियन डॉलर का मालिक, उसकी कंपनी का 96% मार्केट शेयर, क्योंकि एक ही कंपनी अलाउड है। अब उस पर आते हैं। एक दिन जी हजूर की शान में गुस्ताखी कर दी, 350 बिलियन डॉलर से 30 बिलियन डॉलर आ गया। और सुना आजकल इजराइल में खेती टमाटर उगाने के तरीके सोच रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, अब जब इन्होंने पैसा ऐसा कमा लिया, अब चाइना क्या करता है? चाइना ने बोला यार मैं फिर न्यूक्लियर पावर्ड, ये कोल पावर्ड प्लांट चलाऊंगा। चाइना का 62% पावर कोल पावर्ड प्लांट से चलता है। दुनिया में सबसे बड़ा CO2 जो एमिशन करता है वो करता है चाइना। चाइना ने जो भी वादे किए, जो भी चीजें, एक को भी नहीं माना। हमने पेरिस अकॉर्ड को माना। वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट यू कॉल सोलर एनर्जी, करेक्ट। वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ विंड एनर्जी। हमने अपने कार्बन फुटप्रिंट ड्रास्टिकली रिड्यूस किया। हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज लाए हैं, जहाँ हमें पैसा ज्यादा लगता है। इंडिया ने बहुत से ऐसे इनोवेशंस किए जो आज दुनिया जिसको रेप्लिकेट कर रही है, और चाइना एक भी चीज नहीं मानता। तो हमारा वहां जाने का मतलब क्या? अगर आपको समझाना तो पहले चाइना को समझाइए। जो सबसे बड़ा CO2 इमिटर दुनिया का है वो चाइना। चाइना एक चीज नहीं मान रहा। और मजे की बात है, फ्रांस में करीब 30 से 40% एनर्जी जो आरजू आती है वो आती है न्यूक्लियर पावर से। न्यूक्लियर पावर क्या सस्ता है और बहुत हैसल फ्री और क्लीन है। यहाँ मैं आपको हिपोक्रेसी समझाता हूँ। चाइना के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है बर्बाद करने का, पर ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्यों नहीं लगाता? ये क्यों कोल फॉरवर्ड एंटी टर्बाइंस चलाता है? क्यों? या कोयले की दलाली में मुंह काला, कोयले की दलाली में सीसीपी के दलाल है, इनको पैसा मिलता है। सीधी सी बात है। जब आप 8 ट्रिलियन रियल एस्टेट में डुबा सकते हो, 1 ट्रिलियन वहां, 5 ट्रिलियन वहां, 3 ट्रिलियन वहां,
तो भैया आपको न्यूक्लियर पावर लगाने में तकलीफ है। और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है यार हमें न्यूक्लियर पावर लगाना, हमें एनर्जी का मेंबर बनाओ, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। इंडिया को जहां इनोवेशन का हब है, जो अपने सारे टारगेट्स मीट कर रहा है, टारगेट्स में एक्सीड कर रहा है, राइट, उसको एनएसजी का मेंबर बनाने से रोक रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में हमारी चीजें डिरेल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की चीजें डिरेल कर रहा है चाइना। तो ऐसे अधिवेशन में बैठने का मतलब क्या आरजू जी? बिल्कुल। बताइए, मतलब क्या है इससे? जहां चाइना बैठा हो तो बैठने का मतलब ही नहीं है। मतलब दूध और बिल्ली को एक साथ बिठा दो, ऐसा तो होता ही नहीं ना। देखिए, चोर और साधु एक जगह नहीं बैठ सकते। इन लुटेरों के साथ हम थोड़ी ना बैठेंगे। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है दुनिया की, हमें एनर्जी का मेंबर बनने से क्यों रोक रहा है? हम कहते हैं मैं न्यूक्लियर एनर्जी लगानी, न्यूक्लियर एनर्जी लगाना चाहते हैं, और आप लोगों के हमें एनर्जी का मेंबर बनाने से रोक रहे। चाइना एनर्जी का मेंबर है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद कर रहा, पर वो न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लगा रहा, क्योंकि उसे कोयलों की दलाली से पैसा कमाना है। दुनिया के एटमॉस्फेयर की ऐसी तैसी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीसीपी की दुकान इन्हीं पैसों से चलती है। और वैसे हमारे यहाँ भी एक कोलगेट नाम का घोटाला हुआ था, मुझे लगता है इंस्पिरेशन यहीं से ली थी। वैसे भी कुछ एमओयू चाइना से कुछ लोगों ने साइन किया था। अब पता नहीं उस एमओयू में क्या है क्या नहीं है, वो कभी उसका उस पर आरजू जी कभी फिर में बात करेंगे। पर देखिए, इंस्पिरेशन आती है। आपकी आवाज नहीं आ रही? सॉरी, मैं कही थी आप चाइना से बहुत नाराज लगते हैं, और जब भी चाइना की कोई बात होती है मुझे आपसे बात करके हमेशा लगता है कि बस चाइना खत्म होने जा रहा है। नहीं, देखिए, चाइना खत्म होने की तरफ बढ़ चुका है। मैं आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड सेइंग चाइनीज इकोनॉमी विल नॉट सर्वाइव बियॉन्ड अ फ्यू क्वार्टर्स। आप भी यही है, हम भी यही है, कहीं नहीं जा सही। रहे। क्योंकि चाइना में आरजू जी जितना डेट है, जो मैंने हम्म। आपको फिगर्स बताए, प्रोडक्टिविटी रेट की, कैपिटल की एफिशिएंसी की रेट की बताए, पॉपुलेशन बताए, अब भी 100 करोड़ लोग बंदे जीरो कोविड के चक्कर में। हम्म। अब सच्चाई तो ये, अगर हम 100 करोड़ लोगों को आप काम पे जाने दोगे, काम है नहीं, फैक्ट्रियों में चीजें नहीं, ये कोयला कब में चाइना का ना पावर को डिकोड कराते हैं। पावर की कहानी है, कोयला दुनिया में सबसे ज्यादा, तुमने ऑस्ट्रेलिया का कोयला बंद कर दिया, पावर बंद कर दिया, ये तो बहाना है। पावर बिल्कुल। का सेलिंग प्राइस डिसाइडेड है, जो पर कोयले का प्राइस, कोयले का भी प्राइस डिसाइड कर लो। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तुम्हारे पास बर्बाद करने को, पर न्यूक्लियर पावर नहीं लगाते। एनर्जी में इंडिया को आने नहीं मगर दे रहा है। हैरत है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है, इनको आ रही दिखाई है नहीं दे रहा कि ये गलत कर रहे हैं। आरजू जी, सब समझ आ रही है। अगर लोग बाहर निकले जाएंगे, काम नहीं मिलेगा, हाँ। अराजकता मचेगी, अनारकी मचेगी, उसको ये डिले कर रहे हैं। दूसरी बात है, आपको अब समझ आया इन्होंने 60% दुनिया का फूड ग्रेन क्यों स्टॉक कर रखा है? इसीलिए तो कर रखा है, जब लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, हमसे तो खाना तो दे, तब घर में तो बैठेंगे। जब खाना नहीं होगा, काम नहीं होगी, फिर कितने पीएलए, कितनी बंदूकें, हम्म। कितनी तोहफे उनको कंट्रोल कर लेगी? कोई इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आज आप चाइना में जीरो कोविड हटा दो, हर जगह प्रोटेस्ट मिलेगा। कितने हम्म। तिनमिन स्क्वायर करोगे, कितने लोगों को तोपों के नीचे मारोगे? आपकी पीएलए कितने लोगों को मारेगी? गोलियां खत्म हो जाएंगी, तब भी लोग नहीं मरेंगे। इसीलिए 100 करोड़ लोगों को बंद कर रखा है। 3 रीजन है, फेलिंग इकोनॉमी, फूड आपने दे रखा भाई लोग खाना खा, और यू डोंट वांट टू बी प्रोटेस्ट, टू सी प्रोटेस्ट अगेंस्ट शी जिनपिंग, इसीलिए बिल्कुल। आपने इनको बंद कर रखा है। पोलिट ब्यूरो कांग्रेस में क्या हुआ, होजिनटाओ को हाथ कैसे पकड़ा गया आपने देखा, ये भी काफी दिन सारे आप गायब देखे रहे। हैं। शी जिनपिंग भी आपने देखा कि काफी दिन और गायब दस रहे बारह और दिन लगाए रहे, ये 3 गैंग्स है ना वहां पे। हाँ। देखिए, 3 गैंग्स है, 2 गैंग्स इनके अपोजिट हो गई थी, एक गैंग के साथ उन्होंने कुछ मांडुली कर ली और वापस गेम में आ गए। हम्म। नहीं आते तो आते ही नहीं, ये तो पता ही सबको, चाइना में हाँ। 3 गैंग चलती है। और बिल्कुल, और होजिनटाओ को लग यही हटाने का रहा था। मतलब क्या था? जी। होजिनटाओ को इंटरनेशनल मीडिया और कैमरों के सामने हटाने का मतलब क्या था? मतलब तो ये था, मैसेज दे रहे थे ना। और अब इकोनॉमिक आउटलुक जो आरजू जी मैंने प्रेडिक्ट किया था 2.3% आ गया ना। अब तो ऑफिशियल है, बिल्कुल। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक 2.3% है। तो अब नहीं आरजू अब जी, मैं तो डाटा के फैक्ट्सों के साथ बात करता हूँ और कोट भी करता हूँ, कहाँ से क्या है। मैं वैसे तो बात करता नहीं। नहीं, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ इनके यहाँ भी लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर चाइना में कुछ नुकसान होगा या वहां पे कोई इस किस्म की बात होगी तो उसका इफेक्ट बाकी कंट्रीज पे नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे कहीं ना कहीं जाके इंडिया को भी फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं इनको इस चीज को संभालना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी आज तो दोनों प्रेसिडेंट ने हाथ मिलाया है, जो कि मुझे बड़ा अजीब भी लगा, बड़ा मजेदार भी लगी मुझे वो पिक्चर। लेकिन ये कि ऐसा हुआ है, ऐसी उम्मीद कर नहीं रहे थे, मगर हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या चलता है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आरजू जी, ये तो चाइना ने इल्तिजा की होगी, रिक्वेस्ट भेजोगी, हमसे हाथ हम्म। मिलाइए। जी जिनपिंग के आते $100 बिलियन का स्टॉक मार्केट उड़ गया चाइना के 99% ऑफ द म्यूचुअल फंड्स हैव जीरो रिटर्न, कोई रिटर्न नहीं उनमें।
कहते हैं ना, हमारे हिंदी में कहते हैं मरता क्या ना करता। और हाँ, अगर चाइना डूबेगा वर्ल्ड की इकोनॉमी ऐसे जाएगी, बट इट विल कम बैक। मैं आपको बताऊं, आप कहते हैं ना पाकिस्तान में 50 प्रॉब्लम है कि ये नहीं है वो नहीं है, आपकी जिंदगी 100 गुना अच्छी है। वेलकम टू चाइना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी आए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।